Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi and very warm welcome to you all. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज का जो वीडियो है वो किस बारे में है. Obviously, you can read it, right? Sample Curriculum of Mathematics Olympiad. So इसमें हम लोग क्या बताने वाले हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं. See, TTB के अंदर, टॉकिंग टेक्स्ट बुक के अंदर हम लोग अब केटर करने वाले, जैसे कि 2.0 आप लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो व्हाट इज़ दैट 2.0 और क्या हम इसके अंदर चेंजेस करने वाले हैं वो मैं आपको बता रही हूँ. तो इस साल पूरा जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन होगा या आप ये कह सकते हो फोकस, राइट, वो होगा मैथमेटिक्स के जो ओलंपियाड हैं उसकी प्रिपरेशन करवाने के लिए, राइट. साइंस का आपने देख ही लिया, मैथमेटिक्स का मैं बता देती हूँ. मैं और अभी थोड़ी देर में जैसा कि लोकेंद्र सर हमें ज्वाइन करेंगे और फिर थोड़ा बहुत वो भी बताएंगे, ठीक है. सो अब देखते हैं अपन इसके अंदर कि कौन कौन से, सबसे पहले अपन देखते हैं कि कौन कौन से ओलंपियाड जो हैं जिन्हें हम केटर करने वाले हैं, राइट. सो मैथमेटिक्स ओलंपियाड फॉर 6th to 10th स्टैंडर्ड जिनको हम बेसिकली वो करने वाले हैं. सो फर्स्ट इज IMO. अब इसकी कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन है? साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, राइट. देन इज IOM, इसका है सिल्वर जोन, एंड NSTSC. ये होता है 8, 9, 10 स्टैंडर्ड के लिए, राइट. उससे जूनियर क्लासेस के लिए वो नहीं होता. एंड इसका कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन है? यूनिफाइड काउंसिल. अब मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूं कि ये जो एग्जाम्स हैं, राइट, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इनके अंदर किस पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं. ऑल्दो इसके लिए हम डिटेल और एनालिसिस करेंगे दूसरे वीडियोस के अंदर कि भाई IMO के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, IOM के लिए कैसे करनी है, NSTSC के लिए कैसे करनी है. बट थोड़ा बहुत ब्रीफ मैं आपको दे दूँ किस तरह से 4 पार्ट में रहता है इसका पेपर IMO का. लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, एवरीडे मैथमेटिक्स, अचीवर सेक्शन. देन लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल ओलंपियाड, दैट इज IOM. अब वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, दैट इज सेक्शन A, B एंड C. फर्स्ट इज मैथमेटिक्स, देन इज मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, और लास्ट होता है स्कॉलर जोन. एंड इसमें NSTSC के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के पार्ट्स भी आते हैं. मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस होते हैं एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज फॉर 5 क्वेश्चंस, जिस पे हम लोग फोकस करेंगे. बाकी के चैप्टर्स तो आप लोगों को पता ही है. अब इसके लिए हम लोग क्या प्रिपरेशन करने वाले हैं या हमारी तैयारी कैसी है और किस तरह से आप लोगों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, इसी के बारे में हम थोड़ी थोड़ी बातें करते रहेंगे. अब यहाँ से लोकेंद्र सर लेंगे और वो बताएंगे कि कैसे हम लोग आगे करने वाले हैं. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम. कैसे हो बेटा? मस्त मज़े में होना. तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें आपको किस तरह से हमने स्कोप बताए थे, आपने काफ़ी अच्छे से उस वीडियो को देखा है और व्यूवर्स भी काफ़ी अच्छे मिले हैं हमें. तो आई होप आपको काफ़ी पसंद आया होगा. तो इसी वीडियो को हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, जो हमारा आज का मेनली डिपेंडेंट है सिंपल कैरिकुलम पर. क्योंकि आपको पता है काफ़ी सारे जो ओलंपियाड्स होते हैं उनकी हम प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं. जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आपको गाइडेंस की नीड होगी कि किस तरह से सर हमें गाइडेंस मिलने वाली है. तो इसके लिए आपको क्या करना था, TTB के साथ ज्वाइन होना था, और इसी तरह से आप हमारे साथ ज्वाइन हो. आई होप काफ़ी अच्छे से. तो चलो हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारा जो लेक्चर प्लान रहने वाला है इन सभी एग्जाम्स को लेकर किस तरह से रहने वाला है, उसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं. ऑल अबाउट लेक्चर्स. हमारे जो लेक्चर्स है वो तो आप काफ़ी अच्छे से स्टडी कर रहे हो. जैसा कि आपको पता है पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, सारे ही, चाहे हम साइंस की बात करें चाहे हम मैथ्स की बात करें, सारे चैप्टर्स आपके हैं कंप्लीटेड है. ओके, तो यहाँ पर आपको लेक्चर प्लान ऑलरेडी पता है. सबसे पहले मान लीजिए आपका कोई एक चैप्टर है, एग्जांपल ले लेते हैं हम रेशनल नंबर. ओके, इस रेशनल नंबर में आपको यहाँ पर हमने एक तरह से मान लीजिए 7 लेक्चर्स में इस चैप्टर को कंप्लीट किया है. हर एक चैप्टर में ज़रूरी नहीं है कि 7 में कंप्लीट होगा, सिर्फ एक एग्जांपल बेस पर मैं समझा रहा हूँ आपको. जैसे कि लेक्चर फर्स्ट में हमने उसका इंट्रोडक्शन बताया, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है. लेक्चर 2 में हमने उससे रिलेटेड जो आगे का कॉन्सेप्ट है, फिर लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, मतलब कि इस तरह से इस पूरे चैप्टर को हमने कंप्लीट किया. तो फाइनली हम क्या देखते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं, जैसे कि मान लीजिए लेक्चर 1 है, तो लेक्चर 1 आपने स्टडी किया, तो इसी के बेस पर आपको इस लेक्चर 1 से रिलेटेड कुछ जो होमवर्क क्वेश्चन है वो मिलने वाले हैं. फिर लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं, फिर लेक्चर 2 कंप्लीट होने पर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि आपके लिए होमवर्क रहेंगे. इसी तरह से लेक्चर 4 तक कंटिन्यू रहेगा. ओके, लेक्चर 5 जो रहेगा ये आपका पूरा एक रिवीजन लेक्चर रहने वाला है. रिवीजन लेक्चर क्यों? क्योंकि आपने इन सारे ही लेक्चर्स को क्या किया है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है. तो हम एक बार इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे ताकि हम जब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें, और साथ ही साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि जब हम इन्हें
इन्हें अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इनका कंसेप्ट एक अलग होता है, और जब हम इस पूरे चैप्टर को एक साथ सॉल्व पढ़ते हैं तो वो एक अलग होता है, क्योंकि वन फ्लो जो एक होता है ना, फ्लो में पढ़ना, उसमें आपको काफ़ी मज़ा आता है। तो एक बार जब आप इस पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लोगे ना, रिवीजन करवाने का मेन रीजन क्या है पता है आपको? क्योंकि हम यहाँ पर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं, जो कि आपको पता है ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस हम सॉल्व करवाते हैं आपसे। ओके, क्योंकि टीचर्स की गाइडेंस में आप क्वेश्चन सॉल्व भी करते हो, आंसर्स भी देते हो, और जहाँ पर आप अटकते हो वहाँ पर टीचर आपकी काफ़ी अच्छे से हेल्प भी करता है। तो यहाँ पर हम मेनली क्या करना चाहते हैं, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए एक बार इस पूरे चैप्टर की ब्रीफिंग करवाते हैं। ओके, साथ ही साथ ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन के बाद में जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, लेक्चर 7, ये सिर्फ और सिर्फ पैड स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि मॉड्यूल सॉल्यूशन, जहां पर आपको मॉड्यूल में जो एक्सरसाइज है, हर एक चैप्टर में आपको 3 एक्सरसाइज मिलने वाली है। इन 3 एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशंस है वही यहाँ पर आपके मॉड्यूल सॉल्यूशंस है, जो कि सिर्फ और सिर्फ याद रखना पेड सब्सक्रिप्शंस के लिए, जिन बच्चों ने यहाँ पर पेमेंट किया हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए रहने वाला है। ओके, फिर अगर हम इसके आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है स्टडी मटेरियल। जो हमारा स्ट्रक्चर है वो किस तरह का रहने वाला है। स्टडी मटेरियल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले एग्जाम रिलेवेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो आपको पता है काफ़ी अच्छे से हम पूरे जो हमारे स्टडी मटेरियल है उससे क्या करते हैं, पर चैप्टर को पर लेक्चर में डिवाइड कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप जब लेक्चर के अकॉर्डिंग इन्हें स्टडी करते हो ना, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। किसी भी चीज़ को अगर आप डायरेक्ट देखते हो तो आप यूँ सोचते हो कि सर ये तो बहुत ही टफ है, लेकिन जब हम उसे ब्रेक कर देते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाता है। मतलब कि हमारा जो पूरा मॉड्यूल है ना, वो किस पर डिपेंडेंट है, आपके लेक्चर्स, मतलब कि जो हम पहले लेक्चर्स आपको पढ़ा रहे हैं ना, उसी तरह से आपको ये मॉड्यूल का जो सीक्वेंस है वो मिलने वाला है। साथ ही साथ एक्सरसाइज वाला पार्ट भी आपको मिलने वाला है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हमने इसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे कि आपको इसमें सबसे पहले इजी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, बोर्ड लेवल क्वेश्चंस। मान लीजिए जैसे कि बोर्ड क्लास है तो उसमें बोर्ड लेवल क्वेश्चंस मिलेंगे, नॉर्मल क्लास है तो उसमें एक नॉर्मल से क्वेश्चंस मिलने वाले सेक्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में आपको थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जो कि ओलंपियाड लेवल्स में आए हुए हैं क्वेश्चंस है, और फिर आपको मिलने वाले हैं इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, ठीक है। तो पर एक्सरसाइज को हमने डिफरेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और अगर हम इसको आगे देखते हैं तो यहाँ पर टेस्ट योर नॉलेज की किस तरह से आपने जो प्रिपरेशन किया है उसका टेस्ट किस तरह से होने वाला है, ये सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके लिए हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट क्या है, पीटी, मतलब कि पार्ट टेस्ट में आपको पता है क्या है, मान लीजिए आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो उस फर्स्ट चैप्टर का आपको टेस्ट देना है। क्लियर? आपको यहाँ पर आपके टेस्ट के नॉलेज के लिए 2 पार्ट्स, मतलब कि एक तो आपको पीटी देना है और एक आपको सीटी देना है। सीटी आपका कम्युलेटिव टेस्ट है, मतलब कि इस पीटी में तो आपने जैसे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है, हमने आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवाया है, तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होते ही 15 डेज में आपको फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट देना है। फिर नेक्स्ट 15 डेज में आपको सीटी देना है, मतलब कि सीटी में तो आपको हम जहाँ तक कंटिन्यू आगे पढ़ाते जाएंगे वो पूरा सिलेबस होगा, ओके। और पीटी में सिर्फ और सिर्फ जो आपका करंट चैप्टर चल रहा है सिर्फ और सिर्फ वही रहने वाला है, मतलब कि वो चैप्टर कंप्लीट हुआ और उस चैप्टर का आपको टेस्ट देना है, ओके। तो यहाँ पर आपका टेस्ट नॉलेज काफ़ी अच्छे से आपको चेक होने वाला है कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कितनी अच्छी चल रही है, कितनी और आपको एक्स्ट्रा नीड है करने की। तो यहाँ पर आप अपना रिपोर्ट कार्ड भी देख पाओगे, और इससे आगे की जो अच्छी इंफॉर्मेशन से कुछ न्यूज़ जो हैं वो आपको मैम देने वाले हैं। तो मैं मैम को पकड़ाता हूँ। मैम तो एक बार बात कीजिए फटाफट से। हाँ, हेलो। तो सर ने, मुझे लगता है कि आपकी जो टेस्ट मैकेनिज्म होने वाला है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि पीटीसीटी में कैसे डिवाइड होगा। एवरी 15 डेज में टेस्ट होंगे जिनका सिलेबस प्री डिफाइंड है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी दे दी जाएगी, राइट। तो उस अकॉर्डिंग आपको देखना है, मतलब आपका जो सिलेबस है उस अकॉर्डिंग ऑब्वियसली ये पार्ट टेस्ट और क्यूमुलेटिव टेस्ट होंगे। बट देन लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स न्यू दिस टाइम, राइट। इस बार नया क्या होने वाला है वो हम आपको बताते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट होमवर्क ट्रैकर मैकेनिज्म। अब इसके अंदर क्या है, देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने लेक्चर 1 देखा, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर का, जैसे रैशनल नंबर्स के हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसका जो लेक्चर 1 है वो आपने देखा, ठीक है। अब एक एक्सेल फिल होगी, उस एक्सेल को जो हम टीचर्स हैं हम लोग फिल कर देंगे कि भाई दिस इज़ द चैप्टर नंबर, दिस इज़ द सब टॉपिक दैट वी हैव टॉट, और उसके आगे हम लोग वो क्वेश्चंस जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस होंगे या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कोई हम देना चाहते होंगे उनको हम वहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है। और वो एक्सेल शेयर होगी आप सभी बच्चों के साथ, ठीक। फिर आप उसके अंदर फिल करेंगे और एक डेडलाइन भी होगी, ऑब्वियसली एक डेडलाइन होगी कि आपको कब तक वो होमवर्क को सबमिट करना है। ऑब्वियसली आप उस होमवर्क को वहाँ सबमिट करोगे उस एक्सेल शीट के ऊपर, वहाँ पे लिंक बना करके होता है वो, आई एम श्योर हम सबको आता है।
एंड वहाँ पे उस डेडलाइन से पहले आपको डन लिख देना है, ठीक है। तो ये हुआ होमवर्क ट्रैकर मैकेनिज्म। एंड डू नॉट वरी, बिकॉज इस होमवर्क ट्रैकर मैकेनिज्म को किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, कैसे होगा, वो सब आपको उसके लिए एक अलग वीडियो बन जाएगा, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। बट देन दिस इज़ द न्यू थिंग, राइट, जहाँ पे आप और हम लोग इस तरह से एक इंटरफेस पर जुड़ पाएंगे। ऑब्वियसली ये आप सबके संग शेयर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इसका वो क्या है, फीचर क्या है, ऐप टू चेक डेली प्रोग्रेस। अब ये एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, ये ऐप उन पेरेंट्स के लिए भी बहुत अमेजिंग है जिन्हें लगता है कि, या जिन्हें पता नहीं लग रहा है कि उनके जो बच्चे हैं वो किस लेवल पर हैं, कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या हो रहा है। जनरली क्या होता है, महीना 2 महीना बच्चा अपना पढ़ाई कर रहा है, टेस्ट दे रहा है, जो भी बता नहीं रहा है, टीचर अपना पढ़ा रहे हैं, पेरेंट्स को कभी कभी नहीं पता लग पाता है, राइट। तो ये ऐप इसीलिए है कि जिस दिन जो भी लेक्चर हुआ, जो भी पढ़ाई हुई है, उसी से ही रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो ऐप पर आएंगे। एंड देन पेरेंट्स को चेक कि वहाँ पे क्या उन्हें पढ़ाई करनी है, मतलब उसके जो भी मार्क्स होंगे वो उन्हें पता लग जाएंगे, राइट। जो पेरेंट्स हैं वो खुद से चेक कर लेंगे वहाँ पर कि बच्चे ने कितना क्वेश्चन किए हैं, कितने मार्क्स उसके आए हैं, और वहीं पे रियलिटी चेक जो है वो मिल जाएगा। इस तरह से पेरेंट्स को भी पता रहेगा कि उनका जो बच्चा है वो कितनी पढ़ाई कर रहा है, और बच्चे को भी ये डर रहेगा कि हाँ मुझे पूरे मार्क्स लाने हैं, तो अच्छे से पढ़ाई ज़रूरी है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो है वीकली लाइव डाउट क्लासेस। ये भी हमारे पास रहेगी कि हर वीक ऑब्वियसली थ्रू सम और दी अदर इंटरफेस वो भी आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से आप लोग अपने डाउट्स हम लोगों तक पहुंचाएंगे, और फिर वो हम लोग सॉल्व करेंगे लाइव डाउट क्लासेस में, राइट। सो वहाँ पे बहुत मस्ती होने वाली है। एंड PYQs ऑब्वियसली जैसा सर ने भी बताया था कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो हैं थ्रू मॉक टेस्ट और किसी भी तरह से हम लोग वो भी कंडक्ट करवाएंगे। एंड ऑब्वियसली जो हमारा मेन एम है आप लोगों को ओलंपियाड्स के लिए केटर करना, आप लोगों को ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर करवाना, वो इस सब से पूरा हो पाएगा। अब एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, वो क्या है, होमवर्क ट्रैकर मैकेनिज्म, देन ऐप एंड वीकली लाइव डाउट क्लासेस वुड ओनली बी फॉर पेड स्टूडेंट्स, राइट। ये पेड स्टूडेंट्स के लिए होगा। PYQ सेशंस जो होंगे वो ऑब्वियसली सबके लिए अवेलेबल होंगे। सो आई होप कि जो भी करिकुलम था, जो भी टाइम टेबल था, वो मैंने मस्त तरीके से एकदम शेयर कर दिया है। आगे की जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए स्टे ट्यून, सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी। जो ट्रैकर मैकेनिज्म है, किस तरह से आपको फिल करना है, किस तरह से डाउट आप लोगों को हमें भेजने होंगे, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के थ्रू आगे मिलता रहेगा। सो टिल देन चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर।